डाबरी वाले हनुमान जी की जय। अरावली पर्वतमालाओं के बीच में फैला हुआ ये मौरौली धाम के बीच में ये यानी बालाजी का मंदिर है, जिसके हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और हम बालक दास जी बचपन से ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनसे हम जा करके मिलते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बंदम बालम रूप हनुमान, सब वेद सुनब जपत जसनाम। जैसे तुम्हारा शुभ नाम का है या पंथ को? केशवदास। केशवदास। और पहले केशव। केशव। गांव कौन सा अपना जन्मभूमि? डाबरी। डाबरी। तो आए गुरु महाराज जी बन गए डाबरी। डाबरी। अब तुम्हारा स्थान है ये है कि कोई दूसरा है? जे हुए दूसरों में जे ये प्रूफ। तो आपने राम मंत्र लिया है, कृष्ण मंत्र लिया है, देवी मंत्र लिया है, और कोई मंत्र, कौन सा मंत्र लिया है आपने? राम मंत्र। तो आप दासन में थे हैं, नन्नों में से हैं, या गिरिपंथ में से? दासन में। अच्छा, दासन। तुम्हारे गुरु महाराज जी का शुभ नाम क्या है? श्री श्री 108 गुरु महाराज मंगल दास। उनके गुरु का नाम? श्री श्री 108 हमारे इनके गुरु को नाम रामदास। रामदास जी। वैसे महाराज जी क्षेत्र पत्व है तो कौन से ग्राम पंचायत में पत्व है? जी गरापुरा मोजी में आए हुए, मोरोली में मोजी में आए। अच्छा, मोरोली में। वैसे जी किस नाम से ये मंदिर है? जी डाबरी आश्रम। अच्छा, डाबरी आश्रम है। इस डाबरी आश्रम के माध्यम से जो हमारे बैठे हैं इष्ट देव हनुमान जी, यहाँ किसने पधराए थे? यहाँ शुरुआत में धर्मदास की जब पहली, भगवान दास की पहली जयंती में, और सालाबाई की वो है, और आज 1000 वर्ष पहली, 1000 वर्ष 1000 वर्ष पहली ये जंगल घोर जिनमें तपस्या 1100 वर्ष पुरानी लिख रही है। 1100 वर्ष। अच्छा, 1100 वर्ष पहले। अब तब तो 20 वर्ष हो रह चुकी। अब ज्यादा झटके वाले घूमते हैं और डाबरी बाई हनुमान जी घूमते। तो वैसे महाराज डाबरी बाई बालाजी की एक कहानी भी हम सुनते आए हैं कि यहाँ सड़क ऐसे ऊपर के जा रही थी। हाँ, सड़क ऐसा आ रही ऐसा दो बजे एक बजे दिल्ली के नाई की सूती पारेंगे वो सिगर ये तो होता इतने ये घूमत रहने बालाजी हटाए के आगे धरते हैं तो पीछे सड़क सीधी निकालते हैं। सड़क सीधी निकालते हैं तो सड़क निकाली में बाकी कड़ी खड़ी गई, भैंसी वहीं कही गई। फिर 15 दिन आप पीछे फिर 2 सरी आई, 2 सरी वो रह गई। बजरंग महाराज की इतनी मेहरबानी है जिनकी कला को सुपारना है। फिर आखिर लौटते कि घूमने के ताल। अच्छा, वैसे महाराज जी हम जो सुनते हैं डाबरी में कोई मतलब ऐसा है जानकार जो सर्प काटने से ठीक भी कर देता है? कर देता है। वो हनुमान जी के भरोसे चल लो। अच्छा अच्छा, वो हनुमान जी के नाम से दे रो है। तो महाराज जी जो तुम्हारे जो माला ढाई तुलसी की माला हो गई? हाँ, तुलसी। तो मतलब सुबह कितने बजे से कितने बजे ना आप भजन करते हैं? जब कोई मालूम नहीं। फिर भी आप 4 बजे 3 बजे? कोई मालूम नहीं। तो कितनी माला फेल लेते हो? कुछ भी नहीं। जब तो बन जाए इतनी माला फिरती रहते हैं। नहीं, चलती रहते हैं। चलती रहते हैं। तो टाइम नाम है यहाँ भोजन व्यवस्था आप यही बनाते हैं कि गांव में मतलब जाकर के? नहीं, माई गांव की नहीं बनती है, यही बना के खाते हैं। अच्छा, गांव की नहीं हम खाते हैं। वहाँ वैष्णव में रामादल के अयोध्या आते, बहुत बढ़िया पटिया वाले में थे बाहर तो भी खाते, नंदन में थे खाते, गिरने में थे खाते, मांग के तो हम नहीं खाते हैं। अब ये दूधाधारी को आश्रम की का परसों नींव खुद गई है, अब नींव भरेंगे, वो मंदिर बनेगा। जो मंदिर की समस्या चल रही है वो भी चल रही है, सबकी चल रही है। तो आप संत हैं, और संत का मतलब होता है परे। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ माही, परहित कछु जिंदगी मन माही, तने कौन जरूर जरूर कुछ नाही, परहित दाग तजे जो देवी, संतत संसित संसते, मनोभाग शुद्धानाम राविस्ति पदे पदे, तथा मलन वृत्तानम गंगा की कटारिका। इसमें संतों का जन्म ही परित के लिए हुआ है।
वो परहित ही करते हैं, समाज का भी परहित करते हैं। और जितनी भी जीवधारी है किसी भी योनि में हो, वो संत का मतलब यही है कि जन्म भी उनका परहित के लिए होता है। तो आप मतलब संत के रूप में हैं इस समय। इस चैनल के माध्यम से आपको संसार में हर कोई देखेगा। हम तो नहीं रहेंगे जब तक ये नेट चलेगा, तब तक हमारी तुम्हारी बातचीत इसमें चलती रहेगी, हजारों वर्ष तक चलती रहेगी। और तुम इसमें युवावस्था, इसी अवस्था में आप दिखाई देते रहेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस आश्रम को निर्माणाधीन है, तो आपने उसमें मतलब जनमानस का सहयोग, गांव का सहयोग, कस्बाओं का सहयोग, दानी व्यक्तियों का सहयोग, धर्म को चाहने वालों का सहयोग, योगियों का सहयोग, तपस्वियों का सहयोग, संतों का सहयोग, धर्म को जानने वालों का सहयोग, हम तुम सबका सहयोग, समाज का सहयोग तो है ही सब कोई। तो उसमें मतलब आप उसमें सहयोग करते रहे और कराते रहे। क्यों? ये संत एक माध्यम होता है, और संत ही आगे चल देता है तो बस्ती तो उसके पीछे चलती है। और ये तुम्हारा मतलब जो आप इस कार्य में व्यस्त हैं, बिजी हैं, सुख बांट रहे हैं, दुख बांट रहे हैं, कह रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, मनन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो ये आपकी बहुत ही कृपा है। इस बीच में जो गांव बसे हुए हैं उनके लिए तो धन्यवाद करते हैं महाराज जी को कि इसी तरीका से आप क्यों गांव की जो समस्या होती है आप भी सुलझा सकते हैं। तो जो कौन सा आश्रम बताओ तुमने? यहाँ से कितने किलोमीटर दूर होगा? तो महाराज जी मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। जैसे आप शादी तो की नहीं करी, शादी क्यों नहीं करी? नहीं, कोई कारण? भगवान की कृपा है तो कल नहीं करी। अच्छा। दिन नहीं बुलाए ले हम। तो शुरू से आप बालकपन से ही मतलब इस पंथ में आ गए? 5 बसते आए थे। अच्छा। जे आवत रहते 5 बसते, 5 बसते जे आवत रहते, जाते रहते, घर उकत रहते, काम धंधो करते रहते, गैयू चरावत रहते, हर एक चीज काम धंधो करते। अच्छा, नाम का बताओ महाराज जी सो आपने? केशव दास। ये केशव दास जी महाराज जो चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, ये बता रहे हैं डाबरीपुरा के रहने वाले हैं और ये केवट पंथ में से ये केवट है जो भगवान के अनन्य भक्त थे। केवट अनन्य यानी प्रेमी थे, ये साधराज उनमें से है। और हमेशा ये मतलब रामादल में ही को राम भगवान का और केवट और निषाद राजों का संगम शुरू से हमेशा से चला आया है। तो हम इनका मतलब धन्यवाद करते हैं कि आगे इसी तरीका से समाज को बढ़ाने के लिए आप अपना सहयोग बरकरार रखें। तो जी महाराज जी यहाँ मंदिर ये नया बन गया है। हाँ जी, काली माता ने मंदिर भयो। अच्छा। ठाकुर जी की देवाल है, पूरा मंदिर में बैठी नहीं ऐसी बहुत देवाल। अच्छा। मैं तो रे गाने जंडमंडा कर दो अने अच्छो मंदिर बने पुराना ठाकुर जी है बजरंगी जय जी के महाराज ये है कि ये या एरिया पूरे ले लिए है, ये एरिया यहाँ से शुरू होता है अपना। तो मतलब जैसे ये एरिया मतलब आकर के ये मतलब ऐसे घूम रहा है। तो इसमें महाराज जी जैसे आप रात में रहते हैं क्या महाराज जाने जैसे आप रात में रहते हैं तो कोई हिंसक जानवर तो नहीं आते हैं? जानवर आते रहते जाते रहते। हम तो भगवान के भरोसे है, तो जानवर मार क्या करेंगे? ताकि शर्म तक इलाज राम की लाज है। तो जानवर तो आते रहते हैं, तो जरक है, चरखे है, नार है, बघेरा है, रीछ है, जो भी स्वभाव तेज है। तो वैसे महाराज जी जैसे हम इधर से ऊपर चढ़ते हैं तो ज्ञाना बाबा महाराज जी का यानी आश्रम मिलता है। यहाँ मतलब डकैतों की हुंकार, शेरों की दहाड़, मतलब इस जंगल में आप अकेले, आपकी अवस्था भी करीबन 18-20 साल की हुई महाराज जी। इस अवस्था में आपको कोई डर नहीं लगता है? क्यों भाई, जिसके भरोसे है तो उसका डर किसका? किसी बात का नहीं। मतलब ये तुम्हारे महाराज जी समरसेबल लगी है, पानी की व्यवस्था के लिए? पानी की व्यवस्था है, ये बगिया लगाई, ये टंकी लगाई। और ये टंकी मतलब अपने जल यथार्थ के लिए, पानी पीने वालों के लिए
बेटा एक गांव के लिए व्यवस्था है कहीं पानी पीने के लिए? काम के लिए तो रास्ता की है नहीं, जैसे गाय, जंगली गाय हैं और कोई जानवर है, अगर पानी जैसे पहाड़ी आते हैं ना जिसको क्या नील गाय बोलते हैं, और पानी पीने के लिए आए तो वहाँ क्या व्यवस्था है? नरे नरे में तालाब बैठे जैसे महागर्मियों में बहुत ज्यादा तो है, अच्छा झरना चलता है, झरना चलता है, तो ये झरना का पानी कहाँ से आता है महाराज जी? कार्य पारवाई अच्छा वहाँ से आता है, वहाँ पे आता है जी। अच्छा दूधाधारी को चलते गरेटी की लीक ना या गरेटी की लीक ऐसे पहाड़ में तुम आगे जाके जाओ वो है ओहाल में तो जाने के भगवान जाने कहाँ से पानी आए हो। तो थोड़ा सा महाराज जी को अपना नाम बताइए। मेरो शुभ नाम का है तुम्हारा? मेरा नाम बलवीर। अच्छा, तो तुम्हारा गाँव कौन सा है? बोरोली भीगा कोपरा। क्या बच्चे हैं तुम्हारे? माए 5। तो 5 बच्चे वैसे पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं? हम तो पूरे है गए। अच्छा सभी पते। अच्छा, सभी के ब्याह है गए? 5 इनके? नहीं 3 भी गए। अच्छा, तो जो 2 रह गए भी तो शादी रहते होंगे? शादी। तो तुम्हारी सेवा कौन सबसे ज्यादा सेवा कौन से नंबर का बच्चा करता है? सेवा बड़े नंबर मोड़ा की बहू करते। अच्छा, वैसे मेरे 5 भाई है। अच्छा, 5 भाई करते। वे तो भाई तो करेगा। नहीं भाई कर रहे हैं, आज बहू कर रही है भाई हत्या थे जितनी दिन व्यवस्था हत्या तय करते। कैसे है अधिकतर भाई की तो मतलब आती है, लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनका सिस्टम महिला कर रही है बेचारी। बड़े घर की होगी वही मतलब नहीं कपड़ा धो रही है जहाँ तक वो कपड़ा धोएंगी रोटी देंगी कैसा मन चाहना है कैसी रोटी दे जाए। तो वैसे भगवान का भजन आप मतलब करते हैं? ना कर तो जा कर तो करो। देखो संत कहें असनीत दशानन और चौथे पन जाइए नृप कानून। संत महाराज के लिए भगवान है साक्षी हमारे, ये भी कहते हैं कि वृद्ध अवस्था में हर किसी को भगवान का भजन करना जरूरी है। यदा धर्म से गला निर्भत तदात्मान सृजान्यम। एक चीज है जरूर है कि जा रहे हूँ घर जाऊंगो ऐसी उड़ान लगेगी फिर बजरंगी महाराज पे और फिर यहाँ पे चाहे अंधेरो हो चाहे रात हो मेरे 5 उठा में तो फिर बजरंगी पे। तो ये भी सबसे बड़ा भजन है। और भजन ना जाए तो आ जाए तो ये गेले उगे से कह देते सितारा। देखो भगवान का भजन कई तरीका पैरों से होता है। पैरों से कैसे चल करके भगवान के दरबार में गए तो पैरों का भजन हो गया। भगवान की मूर्ति आंखों से देख ली आंखों से हो गया। भगवान के गुणानुवाद कानों से सुन ले तो कानों का हो गया। अगर हम अपनी जिब्या यानी जीभ से भगवान का नाम ले ली तो जीभ से भजन हो गया। इस शरीर के जिस अंग से हम चाहते हैं उसी अंग से हम भजन करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा है कि आप करीबन 3 प्रकार के भजन तो कर ही रहे हैं कि पैर से यानी पैर से चल कर के भगवान के मंदिर में आते हैं, आकर के नेत्रों से यहाँ देखते हैं और जो कुछ आता है अपनी जिब्या से राम का नाम लेते हैं। ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो और मेरो है तो कि आत्मा एक ना नहीं आ रहा हो तो आते धुकर पकड़ यही देगी और बजरंगी पे नहीं गया। सही है। और चाहे धोरो जेठ हो चाहे को होए और जात बरात में आवे तो आज ही तक तो बाबा पे देते हैं। ठीक है तो सिया राम जय श्री दूधा अब तो वो रीत पर दो पत्थर ढोले को जैसे एक तुलसी दल है। तुलसी 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक श्याम तुलसी होती है, कृष्ण तुलसी होती है, शुक्ल पक्ष तुलसी और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की तुलसी होती है वो रामानंद पंथ होने वाले हैं जो राम को मानते हो करते हैं। कृष्ण भगवान को भजने वाले उनको स्मरण करने वाले वो कृष्ण पक्ष यानी काली तुलसी का उपयोग करते हैं। कुछ कहते हैं जो 3 प्रकार की होती है उसको कहते हैं कि गांव में तो कहते हैं पीलू, और वैसे वो वन तुलसी होती है। जो निधिवन वृंदावन में एक निधिवन है जहाँ राधा कृष्ण आज भी भगवान रास रचाते हैं, शाम को आते हैं, इस बात का प्रमाण है। वहाँ पर ये तुलसी मिलती है। तो 16,061 जो मतलब गोपियाँ हैं वहाँ करके रास रचाती हैं, वो दिन में वाणी वन तुलसी का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये है, इससे सुमरण होता है, इनसे कंठी माला बनती है। जो इस पंथ में जाता है इस पंथ के माध्यम से जो गुरु मंत्र मिलता है, गुरु माध्यम का सुमरण इसी तुलसी के माध्यम से होता है।
अगर कैसा भी भोजन हो, अगर तुलसी का दल उसमें डाल दिया तो वो तुलसी का दल भगवान का ही प्रसाद हो जाता है। और ये बहुत बड़ी दवाई है, आप जानते होंगे, है किसी को इसमें लंबी फ्री लगती है का, कितना भी बड़ा रोग हो जाए उसका, क्या भकंदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ वो भकंदर कहते याद में थे। हाँ बवासूर की 3 खुराक देने से, वैसे हम इसको बताते नहीं है, पर संत भगवान हमारे सामने हैं तो उसके माध्यम से इसलिए बता रहे हैं कि संत भगवान किसी को मतलब इसमें से दे दें तो मतलब ठीक हो जाएगा। इसकी 3 खुराक लें और दही में मिला करके 3 खुराक दें, और जैसे 10 दिनों तक चाय, लाल मिर्च, भिंडी की सब्जी और उड़द की दाल और मतलब रायर की दाल इनका नहीं करें, चावल, हाँ और चावल, तो मतलब ये मतलब जाए बीच खा जाए मार जाए डंग को, अच्छा तो जाके बताते हैं कि परिक्रमा देखे और भी ठीक उतर जाए। ये काली माँ को मंदिरों में रहिए, देखो ये है समय पे साजे घोर जंगलो, अच्छा बनम है जय श्री राम, दूध ले ले। जितने जनावर है ते सिरावते, बगरा ना रहते जामे पूरे में, हाँ पूरा हो गया ये जंगल जे तो कोसलवानी डांग रखी तब चले वो यज्ञ बने। इसमें 3 वेदी होती है, इस 3 वेदियों का अलग अलग मंत्र के द्वारा इस वेदियों को बनाया जाता है। इसमें जो करते हैं तो मतलब ये वैसे पूर्व की दिशा में होना चाहिए, उत्तर की दिशा पूर्व की दिशा में होना चाहिए। यहाँ जो मुख बैठता है ये घी का उपयोग करते हैं, पूर्व की दिशा इधर है, ऐसे ये पूर्व ही है महाराज जी, तो चलो सही है, ये ऐसे बनते बना लिए तो हाँ ये पूर्व की दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि पूर्व की दिशा होती है सभी देवताओं का वास होता है।